हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसका प्रैक्टिस सेट 1.3। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, सेकंड लेक्चर हमारा था 1.1 और थर्ड सेकंड लेक्चर था हमारा 1.2 और ये थर्ड लेक्चर यानी कि 4 लेक्चर क्या है हमारा 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा हुआ है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट के फॉर्म में, यानी कि 9/37 ये जो हमें दिया है इसको हमें डिवाइड के फॉर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसका आंसर हमें किस फॉर्म में लाना है, डेसिमल के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिवाइड की जो वैल्यू वो कहाँ पर होती है, इस रूट के अंदर में, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में मतलब ये कहाँ होगी, डिवाइजर में। ये जो होता है हमारा ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी हमारी 9 की। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या लिखनी है, इसके बाहर लिखनी है, और अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो ऊपर दी हुई है वो क्या लिखनी है, अंदर लिखनी है, और जो बाहर दी हुई जो नीचे दी हुई वैल्यू है वो कहाँ लिखनी है, बाहर लिखनी है। अब हमें क्या करना है, इसका 37 से 9 को डिवाइड करना है। आप हमेशा से देखते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, और अंदर वाली क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो डिवाइड करने में क्या होता है, आसान होता है। लेकिन यहाँ पर 37 क्या है, बड़ा नंबर है, और यहाँ पर क्या है, 9 ये जो है वो छोटा नंबर है। और आपको क्या होता है, 37 का टेबल आपको आता नहीं है, तो आपको पहले क्या करना है, 37 का टेबल बनाकर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं साइड में लिखती हूँ, 37 वन सा कितना होता है, 37। 37 टू का कितना होता है, 37 टू सा 7 टू सा 4, और 7 टू सा 14, कैरी 1, 3 टू सा 6, और प्लस 1 कितना हुआ, 74। ऐसे क्या करना है आपको, यहाँ पर 37 का टेबल लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखती हूँ, 37 वन सा 37, 37 टू सा 74, 37 थ्री सा 111, 37 फोर सा 37 थ्री सा 138, 37 फाइव सा 185, और 37 सिक्स सा 222। यहाँ तक मैंने कहा तक 1 2 3 4 5 6, 6 तक क्या किया मैंने, यहाँ पर टेबल लिख लिया है। आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई, 37 इंटू 1 37, 37 इंटू 2 74। जैसे कि मुझे आता था 37 का, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक लिख लिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आगे की, तो मैं क्या करूँगी, आगे फिर से लिखूंगी, लेकिन हमें ज़रूरत कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। अब देखो, 37 बड़ा नंबर है और 9 क्या है, छोटा नंबर है। 37 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, और ऊपर भी क्या करेंगे, 0 मेंशन करेंगे यहाँ पर। अब देखो, 9 माइनस 0 कितना होता है, 9। अब यहाँ पर 30 सब फिर से वही, 37 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 ऐड करेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, एक डेसिमल ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, 0 पुट किया है। अब 37 के टेबल में 90 आता है, नहीं आता है। लेकिन 37 वन सा 37, 37 टू सा 74, और 37 थ्री सा 111। ये थर्ड जो टाइम होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो हमें क्या करना होगा, 37 टू सा कितना होता है, 74। तो 37 टू सा 74, तो 9 डिवाइडेड 74, 90 में से 74 चला गया, तो कितने बचेंगे, 16। यहाँ पर देखो, 0 में से 4 जाता है, नहीं जाता है। तो क्या किया, एक कैरी लिया, यहाँ क्या हो गए, 10 हो गए। 10 में से 4 गए, 6 बचे। यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पर 1 कैरी था, 9 में से 8 चला गया, कितना बचा, 16। अब फिर से वही बात देखो, 37 क्या है, बड़ा नंबर है, और 16 आया है जो क्या है, वो छोटा नंबर है। 37 के टेबल में 16 आता नहीं, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा। अब 37 के टेबल में आपको 160 का आता है, वो ढूंढना है। देखो, 37 1 के टेबल में यहाँ पर कितना है, 185, यानी कि 185 किस प्लेस में, 185, 185 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 148 क्या है, थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर 148 था। तो देखो, 37 फोर सा कितना होता है, 37 फोर सा 148। अब
160 में से 148 माइनस हो गई, यानी कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 8 है। 0 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता है, तो कैरी लेना पड़ेगा। 1 कैरी लिया, क्या हो गया यहाँ पर 10 हो गए। अब 10 में से 8 चले गए तो कितने बचे? 2 बचे। कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड किया। 6 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर? फिर से 1। तो यहाँ पर अब फिर से 37 के टेबल में 12 आता है नहीं, क्योंकि 37 बड़ा नंबर है और ये वाला छोटा नंबर है। तो फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक 0 ऐड करना पड़ेगा। अब 37 के टेबल में 120 हमें ढूंढना है। अब 120 तो टेबल में नहीं है, यहाँ पर 148 थोड़ा बड़ा होता है, तो कौन सा नंबर लेंगे हम? ये थर्ड वाला, यानी कि 37 3 111 111। अब 120 में से 111 चला गया। अब फिर से यहाँ पर 0 में से 1 जाता नहीं है। 10 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 9। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब फिर से क्या हुआ? 37 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर से 37 के टेबल में 9 यहाँ पर आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करने से यहाँ पर क्या होता है? देखो फिर से क्या हुआ? ये टर्म मिल गई हमें। अब 37 के टेबल में 90 आता नहीं, लेकिन 74 आता है, तो फिर से क्या करेंगे? 74, यानी कि 37 2 74। अब देखो यहाँ पर 90 74, यहाँ भी क्या है? 90 74, यानी कि अब इधर की नीचे वाली की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहाँ पर रिपीट होगी, और ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी? यहाँ पर रिपीट होगी। यानी कि यहाँ पर जितने भी आप नंबर सॉल्व करोगे नीचे, आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर अपने नोटबुक में जो नंबर यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर 90 74 आया है, 90 74 आया है, तो इसके नीचे 160 आएगा, 148, फिर 120, फिर 111। यही नंबर क्या होगा? यहाँ पर रिपीट होगा। रिपीट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग टाइप बोलते हैं इसको। तो हमें इसको कैसे लिखेंगे? 9/37 इज इक्वल टू 0.243 बार। ये बार क्यों लिखा है मैंने 3 तक? क्योंकि यहाँ पर देखो 243 और ये 2 जो है, यहाँ का 2 जो ये क्या होता है? रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? 243 तक यहाँ पर क्या लेंगे? बार लेंगे। ये बार का मतलब क्या होता है कि आगे जो वैल्यू वो क्या हो रही है? रिपीट होती है। सेकेंड वैल्यू क्या दी है हमें? 18/42। जैसे कि मैंने बोला है, ऊपर वाली वैल्यू को क्या लिखोगे? अंदर लिखोगे, और जो नीचे वाली डिवाइड में वैल्यू दी है वो क्या लिखोगे? डिवाइजर में, यानी कि बाहर लिखोगे। अब यहाँ पर देखो 18 और 42 दोनों क्या है? इवन नंबर है, यानी कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये दोनों वैल्यू किस नंबर में आते हैं, किस टेबल में आते हैं। देखो 18 भी किस टेबल में आता है और 42 भी किस टेबल में आता है। देखो किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में। क्या है? 6 3 18 और 6 7 42, यानी कि ये नंबर क्या आ गया हमारा? 3/7, यानी कि हमारा नंबर क्या बन गया? 3/7। देखो जैसे कि हमने ऊपर जैसे एज इट इज पुट किया था ये वैल्यू, हम वैसे भी यहाँ पर एज इट इज पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर 42 ये क्या है? पहले वाला जैसा बड़ा नंबर था, ये भी क्या है? बड़ा वाला नंबर है। बड़ा वाला नंबर लेंगे तो आपको टेबल नहीं आएगा। तो इससे अच्छा तो क्या करो आप, कि जब भी इवन नंबर होता है यहाँ पर, हाँ अगर यहाँ पर एक इवन नंबर और नीचे ऑड नंबर होता है तो ये क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, मतलब ये किसी ना किसी वैल्यू से तो क्या होता है? डिवाइड होता है। डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये नंबर थोड़ा सा छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर 3/7 आया है। 3/7 आया है मतलब आपको 3 का भी टेबल आता है, 7 का भी टेबल आता है, तो आपके लिए ये क्या होगा? आसान होगा। तो इसलिए आप क्या करो कि जितना ये छोटा नंबर कर सकते हो उतनी ट्राई करो कि ये नंबर छोटा हो सके। अब ये हमारा क्या आया है? 3/7। अब हम 7 को कैसे लिखेंगे? देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। 7 कहाँ लिखेंगे हम? बाहर, क्योंकि वो क्या है? डिनोमिनेटर में है, डिवाइजर में है। और 3 को क्या लिखेंगे? अंदर। अब यहाँ पर देखो 7 का टेबल आपको आता है, लेकिन 7 के टेबल में 3 नहीं आता है, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और 3 क्या है? छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले 0 पुट करेंगे, और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 0 आता है तो यहाँ क्या होगा? 3 - 0 0 आएगा। फिर से वही 7 के टेबल, सॉरी यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि 3 - 0 कितना होता है? 3। अब देखो 7 के टेबल में फिर से 3 आता है नहीं, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे, और ऊपर क्या करेंगे? एक डेसिमल यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखो 7 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता है। देखो
7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 और 7 4 28, 7 4 28। अब 30 में से 28 चले गए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 30 में से 28 गए, कितना बचा? 2 बचा। अब देखो 7 के टेबल में फिर से क्या है? 2 नहीं है, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और 2 क्या है? छोटा नंबर है। तो क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। अब देखेंगे कि 7 के टेबल में 20 किस नंबर पे आता है। 7 1 7 और 7 2 14, 7 2 14। अब फिर से वही 20 में से 14 चले गए तो कितने बचेंगे? 20 में से 14 चले गए तो देखो 0 में से 4 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो क्या करोगे? कैरी लोगे। 10 हो गया, 10 में से 4 गए, 6 बचा। 2 और ये 2 क्या होगा? 0 होगा। मतलब फिर से 7 और 7 के टेबल में 6 है, नहीं है, तो क्या करोगे? 0 लोगे। ये क्या बन गई? वैल्यू 60। अब 7 के टेबल में देखोगे कि 60 आता है या नहीं। देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 8 59 और 7 9 63। 7 9 63 ये बड़ा हो रहा है, लेकिन 7 8 कितना होता है? 7 8 56। अब देखो यहाँ पर 60 में से 56 चले गए, 60 में से 56 चले गए तो कितने बचते हैं? 60 में से 56 चले गए तो बचते हैं 4। अब फिर से क्या होगा? वही वैल्यू होगी। फिर से क्या होगा? यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। फिर से 7 1 7, 7 2 14, 7 2 21, 7 4 28 और 7 7 5 35। मतलब 7 5 35। अब 40 में से 5 चले गए, फिर से क्या होगा? 5 बचेंगे। 5 बचेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर फिर से 7 में से 7 के टेबल में 5 आता नहीं, तो फिर से क्या करेंगे? यहाँ पर 0 पुट करेंगे और देखेंगे कि 7 के टेबल में 50 कहाँ आता है। 7 के टेबल में 15 नहीं आता है, लेकिन 7 7 49 आता है। 7 7 49। अब 50 में से 49 चले गए तो कितने बचेंगे? 1। फिर से 7 के टेबल में 1 आता नहीं, तो क्या करेंगे? एक 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 1 7, 7 1 7, मतलब 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3 बचे। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या होगा? यहाँ से फिर से क्या होगा? 3 0 लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3 0 आया है, यहाँ पर भी नीचे क्या आया है? 3 0 आया है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर स्टॉप करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर 30 आया है और यहाँ पर 30 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की अब जितनी भी वैल्यू इस 30 के नीचे की जितनी भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो क्या होगी? सारी रिपीट होगी। यानी कि इस 30 के नीचे अब क्या होगा? 28 होगा, फिर 20 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16, फिर 56। आप अपने बुक में कर सकते हो, करके देख सकते हो ये सही है या नहीं। लेकिन हमारा आंसर कहाँ तक आएगा? ये 0.428571। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है कि 3/7 इज इक्वल टू 0.428571। और यहाँ पर क्या लिखना है? बार। बार का मतलब क्या है? यानी कि 1 के आगे की जितने भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? रिपीट होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? ये साइन देते हैं, ये बार वाला। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? 9/14। अब इसको क्या कैसे लिखोगे? देखो 14 को क्या लिखोगे आप? बाहर। कहाँ पर लिखोगे? 14 को बाहर, क्योंकि वो क्या है? डिवाइजर है। और 9 को कहाँ लिखोगे? इसके अंदर, क्योंकि 9 क्या है? ऊपर है, न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर आपको किसका टेबल आना चाहिए? 14 का। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता है तो आप क्या करो? पहले यहाँ पर बना के लिख लो और बाद में ये सॉल्व करना। देखो 14 के टेबल, अब 14 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो क्या करोगे? यहाँ पर 0 पुट करोगे और ऊपर भी क्या करोगे? एक 0 दोगे। और यहाँ पर 9 - 0 कितना होता है? 9। अब 14 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे? एक डेसिमल वैल्यू ऐड करेंगे। 14 के टेबल में हमें देखना है कि 90 आता है या नहीं। अब 14 के टेबल में 90 तो नहीं आता, लेकिन 14 के टेबल में 84 आता है। अब 14 के टेबल में 84 कितने नंबर पर आता है? देखो 14 1 14, 14 2 28, 14 2 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70 और 14 6 का कितना होता है? 84। यानी कि 14 6 84। अब देखो 90 में से 90 में से 84 चले गए, यानी कि माइनस हो गए। 90 में से 84 माइनस हो गए तो कितने बचते हैं यहाँ पर?
90 में से 84 चले गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 60। देखो 0 में से 4 जाता नहीं है तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 4 चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6, कैरी यहाँ वापस कर दिया। अब 9 में से 9 गए तो कितना बचा यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ पर कितना बचा 6। अब देखो 14 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, तो क्या करोगे, 14 के टेबल में 6 नहीं आता है तो यहाँ पर क्या करोगे 0 ऐड करोगे। कितनी हो गई वैल्यू हमारी अब 60। अब 14 के टेबल में क्या ढूंढोगे 16। अब देखो 14 के टेबल में 60 तो आता नहीं लेकिन 56 आता है। 14 के टेबल में 56 किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। 14 4 सा 56, 14 4 सा 56। अब सेम वही कंडीशन, 0 में से 6 जाता नहीं है तो क्या करोगे, एक कैरी लोगे, ये क्या हो गया 10 हो गया। 10 में से 6 चले गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 0 बचेंगे। कैरी यहाँ पर वापस किया, 6 माइनस 6 कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अब फिर से 14 के टेबल में 4 आता नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पर एक 0 ऐड करोगे। अब 14 के टेबल में 40 आता नहीं है लेकिन 40 के टेबल में 14 1 सा 40, 42 सा कितना होता है 14 2 सा 28, 14 2 सा 28। अब फिर से 40 में से 28 गए यानी कि 0 में से 8 चला गया। 0 में से 8 जाता नहीं है तो क्या किया, कैरी 1 किया। 10 में से 8 चला गया, कितने बचे 2, यहाँ पर एक कैरी वापस किया तो 4 में से 3 चले गए, कितने बचे यहाँ पर 1। और फिर से अब 14 के टेबल में 12 आता नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पर 0 पुट किया, कितनी हुई हमारी वैल्यू 120। अब 120 14 के टेबल में 120 तो आता नहीं है लेकिन उससे छोटी वैल्यू कौन सी आती है 112, और वो किस प्लेस पे आती है 8 के प्लेस में, यानी कि 14 8 सा 112। अब 120 में से 112 माइनस हो गए, चले गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 8 बचेंगे। अब देखो 14 के टेबल में फिर से क्या होता है 8 आता नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया, अब 80 ढूंढना है। 40 के टेबल में 80 नहीं है लेकिन 84 है तो 84 क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है, तो इससे छोटी कौन सी है 70। तो 14 5 सा कितना होता है 70, 14 5 सा 70। अब 80 में से 70 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 10 बचेंगे। अब फिर से 14 के टेबल में 10 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि 14 के टेबल में 100 किस प्लेस पे आता है। अब 14 के टेबल में तो आपको पता है कि 100 नहीं है लेकिन कितना है 98 है। 98 कौन से प्लेस पे है 7 के प्लेस पे। 14 7 सा कितना होता है 14 7 सा होता है 98। अब 100 में से 19 चले गए तो कितने बचे 2 बचे। अब फिर से 14 के टेबल में 2 है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर फिर से 0 ऐड करेंगे। अब 14 के टेबल में 20 आता नहीं लेकिन 14 1 सा क्या होता है 14, 14 1 सा 14। अब 20 में से 14 चले गए तो कितने बचे, 20 में से 40 चले गए तो 6 बचे। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर 14 के टेबल में 6 नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम फिर से 6 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान से सुनो कि यहाँ पर क्या है 60 आया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 60 आया है और यहाँ पर भी नीचे क्या है 60 है। तो अब यहाँ पर 60 आया मतलब यहाँ पर क्या होगी, इसके नीचे की जो वैल्यू होगी और यहाँ के ऊपर की जो वैल्यू होगी इसके आगे वो क्या होगी, सारी की सारी यहाँ पर अब रिपीट होगी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि आपका आंसर क्या आया है कि देयरफॉर 9/14 इक्वल टू 0.642851। और यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार लगाना है। बार क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बार लगाने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू क्या है आगे रिपीट हो रही है। अब देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, -103/5। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, माइनस ऊपर लिखो या माइनस नीचे लिखो, अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो या नीचे वाली वैल्यू माइनस हो, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस में ही होगा। क्योंकि डेसिमल क्या है, डेसिमल एक ही वैल्यू आती है, तो डेसिमल एक वैल्यू आएंगी तो आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर माइनस हो या यहाँ पर माइनस हो, आंसर तो क्या आएगा हमारा माइनस में ही आएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन से आपको क्या है
थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, ये जो साइन है उसको क्या करो, थोड़ा सा हटा दो सॉल्व होने तक, और ये एज इट इज ऐसा लिखो। फिर क्या, फिर सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर आने को, आंसर जो आता है उसको क्या करना है, ये साइन एज इट इज यहाँ पर पुट करना है। अब देखो अंदर क्या लिखोगे इसके, यहाँ पर ये 5 क्या है, 5 जो है उसको क्या करना है, बाहर लिखना है, यानी कि ये डिवाइजर है, और 103 को क्या करना है, अंदर लिखना है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट 10 और 3 लिखा है। आपको तो पता है 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 सा 10। अब यहाँ पर 10 माइनस 10 कितना होता है, 0 0, लेकिन ऊपर क्या बचा, 3 बचा, तो वो क्या आएगा आगे, सॉरी नीचे। अब यहाँ पर देखो 5 के टेबल में 3 आता नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 ये क्या है, बड़ा नंबर है, और 3 क्या है, छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे, और ऊपर क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। यहाँ पर 0 पुट किया है तो यहाँ पर एक 0 पुट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 5 क्या, 5 के टेबल में 30 आता है, यस आता है, तो 5 6 30। यहाँ पर और एक 0 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि 103 डिवाइडेड 5, ये जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की वैल्यू सिर्फ 2.6 आती है क्या, नहीं आती, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक 0 ऐड करना पड़ेगा, इससे ये क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, -103, जो हमने यहाँ पर माइनस का साइन हटा दिया था वो यहाँ पर क्या करना है, फिर से लगा देना है, अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या है हमारा, -20.6, माइनस का साइन एज इट इज यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लगा देना है। अब फिर से यहाँ पर क्या दिया है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फिर से माइनस में, जैसे कि -11/13। अब फिर से आपको क्या करना है, इसको माइनस का साइन क्या है वो थोड़ी देर के लिए हटा देना है, और ये वैल्यू क्या करनी है, पॉजिटिव में लिखनी है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डिवाइजर में, डिवाइजर क्या है हमारा 13, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13, और ये 11 क्या है यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर टेबल कौन सा आना चाहिए, 13 का टेबल। अब देखो 13 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 13 बड़ा नंबर है और 11 छोटा नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, और ऊपर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दिया है तो ऊपर भी क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 11 माइनस 0 कितना होता है, 11। अब फिर से 13 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और ऐड करेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, डेसिमल। अब 13 के टेबल में 110 आता है, नहीं आता है, लेकिन इससे छोटा नंबर कौन सा है, इसके 13 के टेबल में 104 आता है, किस प्लेस में आता है, 13 8 सा 10 एंड 4। अब देखो 10 0 में से 4 जाता नहीं, तो क्या करेंगे, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, कैरी वापस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0। अब यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 6 बचा, तो यहाँ पर 13 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। अब देखेंगे कि 13 के टेबल में 60 किस नंबर पर है। अब 13 के टेबल में 60 तो आता नहीं, लेकिन 52 आता है, किस प्लेस पे आता है, 4 प्लेस पे। 13 4 सा कितना होता है, 52, 13 4 सा 52। अब फिर से क्या होगा, 0 में से 2 जाता नहीं है, तो एक कैरी लिया, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 2 गए तो कितना बचा, 8, कैरी वापस किया, 6 माइनस 6 कितना होता है, 0। अब यहाँ पर फिर से कितना बचा, एक छोटी वैल्यू बची, कितनी, 8। अब 13 के टेबल में फिर से 8 नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 0 ऐड करेंगे। अब देखेंगे कि 13 के टेबल में 80 आता है क्या, नहीं। अब 13 के टेबल में 80 तो आता नहीं, लेकिन 91 आता है, क्योंकि 91 क्या है, सॉरी 80 नहीं आता, लेकिन 78 आता है, क्योंकि 78 क्या है, 80 से थोड़ी छोटी वैल्यू है। तो 13 के टेबल में कितने नंबर पे आता है, 13 6 78, 13 6 78। अब फिर से 0 में से 8 जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, 10 में से 10 में से 8 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 2, और यहाँ पर बचा 0। अब फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब 13 1 सा कितना होता है, 13, 20 में से 13 चले गए तो कितने बचते हैं, 7। अब फिर से 13 के टेबल में 7 नहीं, तो 0 ऐड करेंगे, यहाँ हो गया 70। अब 17 के टेबल में, अब देखो 13 5 सा कितना होता है, 13 5 सा होता है 65। अब 70 में से कितने गए, 70 में से 65 चले गए तो कितने बचे, 5। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 8 ऐड करना पड़ेगा। अब
13 के टेबल में 50 है क्या? नहीं है, लेकिन 15 थ्रीजा कितना होता है? 39। 13 थ्रीजा कितना होता है? 39। अब 15 में से 39 चले गए तो कितने बचेंगे? 11। अब देखो यहाँ पर 11 आया, फिर से 13 के टेबल में 11 नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 110 है और यहाँ पर भी क्या था? 110 आया था। मतलब यहाँ की जितने भी वैल्यू होगी ये क्या होगी? यहाँ पर अब रिपीट होगी, यानी कि इसके बाद 110 के बाद यहाँ पर 104 होगा, फिर 60, फिर 52, फिर 80। ये क्या होगी? रिपीट रिपीट अगेन अगेन रिपीट होगी। तो आपको यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ पर लिखना है, लेकिन नीचे आप क्या लिखोगे? इसका आंसर -11/3 इज इक्वल टू 0.846153। और ये बार बार लगाने का मतलब क्या होता है कि ये क्या, ये वैल्यू क्या है आपकी? ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट का साइन है, और ये लगाना कभी मत भूलना। अगले प्रैक्टिस, ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.4। धन्यवाद।